अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने नाइन्थ क्लास की न्यू मैथ स्टार्ट की हुई थी, जिसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2। इसका पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था। ये कर लिया था। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है वो, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलें इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ हम इसके इम्पोर्टेंट रूल्स को देख लेते हैं। की पॉइंट्स कह लें या रूल्स कह लें, अगर आप उनको देख लेते हो तो ये एक्सरसाइज या ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब ये ऊपर वाली जो टर्म होती है, ये इसको क्या कहते हैं हम, न्यूमरेटर, और नीचे वाली को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो ऊपर पावर दी हुई है ये माइनस में ना हो, ये हमेशा प्लस में होनी चाहिए। अगर ये होगी माइनस में तो आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में होगा उसको आपने ऊपर लिख देना है और ऊपर वाले को नीचे लिख देना है। तो ये पावर किस में हो जाएगी, प्लस में। तो इसको आप y ऊपर लिख दोगे और x को नीचे, और ये पावर किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। एक तो ये आपने देखना है। और दूसरे नंबर पे आपने क्या देखना है कि अगर दो टर्म्स के दरमियान डिवाइड आ गया तो डिवाइड को आपने ख़त्म करना है। तो डिवाइड को कैसे ख़त्म करते हैं, इसकी जगह पे मल्टीप्लाई लगाएंगे और आगे जो टर्म आ रही है नीचे वाले को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाले को नीचे लिख देंगे। तो ऊपर 6y आ जाएगा और नीचे 5x आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा देखते हैं। ये जो नीचे वाली टर्म होती है इसको हम कहते हैं बेस, और ये जो ऊपर टर्म दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है, इनको कहते हैं पावर। और ये जो दरमियान में डॉट लगा हुआ है इसको मल्टीप्लाई कहते हैं। मल्टीप्लाई लिख लो, डॉट लिख दो, एक ही बात मतलब है इसका। तो अगर ये बेस सेम हो और दरमियान में क्या साइन हो, मल्टीप्लाई का, तो पावर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको कैसे लिखेंगे फिर, बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर जो भी होंगी उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 6 और 5 11। ऐसे ही अगर बेस सेम है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स, बेस सेम, और अब क्या आ गया है, डिवाइड का आ गया। तो अब हम इनको ऐड नहीं करेंगे, अब हम इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बेस एक दफ़ा और ऊपर पावर क्या 7, और जो नीचे वाली है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 2 आ जाएगा। अच्छा, अगले अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या है, एक्स के ऊपर ये अंडर रूट दिया हुआ है। जब अंडर रूट के ऊपर यहाँ पे कोई वैल्यू भी ना हो, उसका क्या मतलब होता है, ये 2 का अंडर रूट है, तो इसको 1/2 लिखते हैं। और अगर इसके ऊपर कोई वैल्यू आ जाए, जितनी भी वैल्यू दी होगी तो वो उसका उतने का रूट होगा। अब यहाँ पे क्या है, 4 है, तो हम x की पावर क्या कर देंगे, 1/4। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे x के ऊपर भी पावर है, तो ये जो बाहर दिया हुआ है ये उतने का क्या होगा, रूट, और जो पावर होगी उसको हम कहाँ पे लिख देंगे, ऊपर। तो यहाँ पे 3 है। इधर अगर ऊपर देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी थी, कुछ भी नहीं है, 1 थी, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1। और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये कितने का रूट था, 2 का। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ तो फिर क्या होगा, ये भी 2 का हो जाएगा। तो एक आपने ये देखना है, और एंड वाला ये आपने देखना है। अगर दो चीज़ें, यहाँ पे देखो x की 3 है और यहाँ पे भी x की 3 है, आपने इसको ऐसे कट बिल्कुल नहीं करना। जब दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो आपने ऐसे कट नहीं करना। ये वाले कट करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले आप कॉमन लोगे। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक्स एक्स कॉमन है, और इधर 5 पावर और इधर क्या है, 3 है, तो हम 3 कॉमन ले सकते हैं। एक्स की पावर 3 कॉमन लिया और इधर क्या बचेगा, 3 कॉमन आया तो पीछे 2 बच गया, और यहाँ पे एक्स का 3 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 आ गया। ऐसे ही नीचे कॉमन लेते हैं, एक्स की 3, यहाँ पे भी एक्स की 3 सेम सेम है, तो ये हम क्या ले लेंगे, कॉमन। यहाँ पे एक्स की 3 सारा ही बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1, और माइनस यहाँ से x3 कॉमन आया तो पीछे क्या बच गया, y। तो ऐसे ये और ये कट, तो हमारे पास ये ऐसे आंसर आ जाएगा। यानी कि दरमियान में प्लस माइनस हो और ऐसे सेम वैल्यूज़ आ जाए तो आपने ऐसे कट नहीं करना। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो फिर हम कट कर सकते थे। तो ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं। उम्मीद है कि आपको इन रूल्स की समझ आ गई होगी। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने क्या देखना था, अगर पावर माइनस में तो उसको हमने क्या करना है, पावर को प्लस करना है। कैसे करेंगे, जो नीचे टर्म होगी उसको ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली को नीचे।
तो नीचे 16 है तो इसको हम ऊपर लिख देंगे, और ऊपर क्या है 81, उसको हम नीचे लिख देंगे। तो ये पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी 3/4। तो अगला काम हमने क्या करना है, फैक्टर हमने बनाने हैं। वो बड़ी वैल्यू है ना, ऊपर वाले के ऊपर बनाएंगे और नीचे के नीचे। 16 के फैक्टर बनाते हैं हम, क्या आएगा, 2 8 ज़ा 16 और 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा और 2 1। तो 2 की पावर कितनी आई, 1 2 3 4। तो 2 की पावर आ जाएगी 4। ऐसे 81 के बनाएंगे, 3 27, 3 9, 3 3 एंड 3 1। तो 3 की भी क्या आ जाएगी, 3 की पावर भी 4। अब ये जो है पावर, ये ब्रैकेट लगी हुई है, ये पावर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे। पहले ऊपर वाले के साथ अलग लिखेंगे और नीचे वाले के साथ अलग। अब ये 4 इसके साथ क्या, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ पावर क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो ये कैंसिल और ये 4 4 से कैंसिल। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, 2 की पावर 3 और नीचे क्या बच गया, 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 3 8 के और 3 की पावर 3 27 के। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। चले अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। इसमें भी देखो पहली टर्म्स के ऊपर पावर कौन सी आ गई, माइनस की। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्लस का करेंगे। तो प्लस कैसे बनाएंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे। तो नीचे 4 है, ये ऊपर चला जाएगा और ऊपर क्या 3, वो नीचे आ जाएगा। तो इसकी पावर अब क्या होगी, प्लस में होगी। तो अब इसको हमने डिवाइड को ख़त्म करना है। तो डिवाइड को कैसे ख़त्म करते हैं, जो उससे आगे वाली टर्म है जो नीचे होगी उसको ऊपर और ऊपर वाली को नीचे। तो इसको कर देते हैं, ऊपर क्या चला जाएगा 9 और नीचे क्या आ जाएगा 4, और इसकी पावर क्या है 3 है, और ये वाला वैसे ही साथ आ जाएगा। अब इसके फैक्टर बनाओ, 4 के फैक्टर क्या बनेंगे, 2 की पावर 2 और 3 वैसे, और ये 2। तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 3 की पावर, ये सॉरी यहाँ पे क्या आना है, मल्टीप्लाई आना है। तो 3 की पावर 2 और नीचे क्या 4 की 2 की पावर 2, और इसका होल क्या आ जाएगा 3। और ये जो ऊपर ब्रैकेट में दी हुई है, ऊपर वाले के साथ भी पावर है और नीचे वाले के साथ भी पावर है। तो 16 के फैक्टर बनाओ, क्या बनेंगे, 2 की पावर 4 बनेंगे। इसको आप बना के चेक भी कर सकते हो, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। ऐसे ही नीचे 27 के बनाओगे तो वो क्या बनेंगे, 3 की 3। तो अब अगला काम आपने क्या करना है, ये जो होल के ऊपर ये पावर्स हैं इनको सेपरेट कर लो। ऊपर वाली के साथ अलग लगा लो और नीचे वाली के साथ अलग लगा लो। इसके साथ अलग मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे वाले के साथ अलग हो रहा है। और ये 2 की पावर 4 और नीचे 3 की पावर 3। अब ये देखो 2 2 का क्या होगा 4, और 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पे 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आएगी 4, और यहाँ पे 6, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इसको हम आगे लिख लेते हैं, 2 की पावर 4 और नीचे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, और सेंटर में क्या बन रहा है 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6, 3 की पावर 6 और 2 की पावर 6। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब ऊपर देखो बेस कौन सी सेम आ रही है, दरमियान में मल्टीप्लाई और बेस ये भी 2 सेम है और ये भी 2 सेम है। तो इनको क्या करें हम, इनको ऐड हमने कर देना है। तो 2 4 + 4, ये बेस सेम है तो इनकी पावर्स हमने क्या कर दी, ऐड कर दी। और ये जो 3 की पावर 6 है ये वैसे ही आ जाएगा। और नीचे क्या सेम आ रही हैं दो बेसिस, ये 3 और ये भी 3। तो ये आप एक दफ़ा लिखो और इनकी पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये 3 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 6 वैसे ही। तो ये 2 की पावर 4 + 4 क्या होगा 8, और 3 की पावर 6, और नीचे 3 की पावर 5 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 6। अब आगे देखो ये बेस तो सेम है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, लेकिन अब क्या दरमियान में आ गया, डिवाइड आ गया। तो अब हम क्या करेंगे,
बेस एक दफ़ा और पावरों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ऐसे ही ये भी बेस एक दफ़ा और पावरों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगी, 2 की पावर 8 में 6 माइनस करो 2, और यहाँ पे 3 की पावर 1। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 और मल्टीप्लाई बाय 3। तो 4 3 का क्या हो गया, 12, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट। तो पॉइंट कैसे ख़त्म करते हैं, पॉइंट को सबसे पहले हमने ख़त्म करना है। तो पॉइंट को काटो और पॉइंट जहाँ पे होगा उसकी पोजीशन के नीचे क्या लिख देना है, 1, और आगे जितने नंबर्स होंगे उतने हमने क्या कर देने हैं, 0 लगा देने हैं। तो अब अगला काम क्या करना है, पावर माइनस में तो इसको प्लस में करेंगे। तो जो नीचे वाली टर्म है ऊपर और ऊपर वाली जो टर्म है वो नीचे आ जाएगी। तो पावर क्या हो गई, प्लस में। तो अब ये पावर इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो पहले अंदर फैक्टर बनाते हैं। तो 1000 के फैक्टर क्या बनेंगे, 10 की पावर 3, और 27 के क्या बनेंगे, 3 की पावर 3। और ये जो पावर है दोनों के साथ सेपरेट कर दो, मल्टीप्लाई, और ये 3 3 से कैंसिल और ये 3 3 से कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 10/3। और ये हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब ये देखो किसका अंडर रूट है, यहाँ पे 7 आ गया, तो ये किसका रूट होगा, 1/7 का। तो सबसे पहले अंदर वाली वैल्यूज़ लिखो वैसी, z की क्या है 35 और y 14 और z की पावर 7, और इन सब का होल क्या आ जाएगा, रूट क्या था 1/7 का। अब बारी बारी सब के साथ ये मल्टीप्लाई करवा देना, इसकी पावर के साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी, ऐसे सब के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना। तो यहाँ पे क्या, x की 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, आगे y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7, ऐसे z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7, और ऐसे ही हमने इसको नीचे भी करवा देना है। y14 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1/7। तो अब जो पावर्स कट हो रही है उसको कट कर दो, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14। तो x की क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 7 3 ज़ा 21, तो y की पावर क्या आएगी 3। ऐसे ही z की पावर 7 5 ज़ा 35, तो पावर क्या आ गई 5, और 7 2 ज़ा 14, y की पावर स्क्वायर इसका, और 7 1 ज़ा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब अगला काम क्या करना है, जो पहले रूल हमने पढ़ा है कि जो बेस सेम होगी और दरमियान में क्या आ जाए डिवाइड, तो पावर हमने क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। अब एक ये y बेस सेम है और ये z सेम है, तो इसको x वाली तो वैसे ही लिखेंगे और y वाली क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, 3 माइनस 2। ऐसे ही z की पावर ऊपर क्या 5 और नीचे क्या 1, तो z 5 माइनस 1। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और y की 3 माइनस 2 1, और z की पावर 5 माइनस 1 4। इस क्वेश्चन का ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। ये जितना क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहा है उतना ही ये आसान, जल्दी सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 25 जो बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है उसको आप क्या कर दो, उसके फैक्टर बना दो। ये 5 वैसे, और डॉट का क्या मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ऊपर पावर वैसे ही, और माइनस 25 के क्या फैक्टर बनेंगे, 5 की पावर 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n। ऐसे ही नीचे करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस का 3, और दरमियान में क्या माइनस, और यहाँ पे 25 के क्या फैक्टर बनेंगे, 5 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या है n प्लस 1। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये जो पावर 2 है ये सारी पावर के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो पहले हम n के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसको 2 को 1 से। तो जब 2 को n से करवाया तो इसकी पावर आ जाएगी 2n प्लस, फिर 2 को 1 से करवाया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे अब देखो दरमियान में क्या है मल्टीप्लाई, और बेस क्या है 5, बेस सेम, दरमियान में मल्टीप्लाई, तो पावरें क्या होगी ऐड। 5 की पावर क्या आ जाएगी 2n प्लस 2। पहले हम ये वेरिएबल वाली वैल्यू लिखते हैं और बाद में कांस्टेंट वाली, और नीचे भी ऐसे ही बेस सेम है 5 5, तो पावरें क्या होंगी
ऐड हो जाएंगी, 2n+3 और प्लस का 1, और ये जो पावर है 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और 1 के साथ भी, तो क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n+2। इसको भी ऐसे ही कर देते हैं, 5 की पावर 2n+1+1 -5 की पावर 2n+2। अब इनको, इन दोनों को हमने ऐड नहीं करना, ऐसे नहीं लिख देना 2n+2 तो 4n हो गया। अगर इसके साथ भी n होता तो तब हमने इनको करना था 4n। अब ये कांस्टेंट है और इसके साथ n है, ये और की वैल्यू है और ये और है, तो इनको हमने ऐड नहीं करना। नीचे क्या आएगा, 5 की पावर 2n, 3 और 1 4, प्लस का 4 और -5 की पावर 2n+2, और ऊपर क्या आ जाएगा 5 की पावर 2n+2 -5 की पावर 2n+2 और 5 की पावर 2n+4 -5 की पावर 2n+2। अब वो जो एंड वाला हमने रूल पढ़ा था कि जो सेम चीज़ें आ रही हैं उनको ऐसे, ये सेम आ गई 5 की पावर 2n+2 और इधर भी ये है, तो इसको हमने ऐसे कट नहीं करना। दरमियान में अगर माइनस होगा तो हमने क्या करना है, उसको कॉमन हमने लेना है। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई कि ये 2 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया, तो यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे भी 2 आना था, तो यहाँ पे भी 2, तो 2 और 1 क्या हो जाना था यहाँ पे 3। तो इसमें देखो क्या कॉमन चीज़ क्या आ रही है दोनों में, 5 कॉमन है तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे, और 2n इधर भी है और इधर भी है, तो 2n पावर कॉमन, और प्लस भी दोनों में है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 2, तो 2 तो इसमें आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे पीछे क्या बचा, 5 की पावर, यहाँ से 2 निकल गए और 1 बचा, तो 5 की पावर 1 कॉमन, और ये वाली टर्म तो सारी हमने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे से कॉमन लेते हैं, 5 दोनों में है, 5 बाहर और 2n, इधर भी 2n, तो 2n बाहर कॉमन आ गया, प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या है 4 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 दोनों में आ रहा, 2 आप कॉमन ले लोगे, और इधर क्या बचेगा 5 की पावर 4 में से हमने 2 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 2 बच गया, और यहाँ पे ये वाली टर्म हमने सारी कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब ये सेम है, ये वाली इससे कैंसिल, और ऊपर हमारे पास क्या बचा है, ऊपर 5 की पावर 1 5 और -1, नीचे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और -1, 5 - 1 4 और 25 - 1 24, और 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 1/6। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6, इसमें जो अंदर बड़ी वैल्यू उनके क्या बनाने हैं फैक्टर, तो 16 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 की पावर 4, और इसके ऊपर पावर क्या है x+1 +20, और 4 के पावर फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 की पावर 2, और ये जो ऊपर 2x है ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही हम नीचे बना लेंगे 2x-3 मल्टीप्लाई 8 के क्या बनेंगे 2 की पावर 3, और ये जो ऊपर पावर इसकी लगी हुई है ये 3 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई पहले करेंगे, फिर 4 को 1 से, तो 4x प्लस 4 1 ज़ा 4 +20, और 2 2 ज़ा क्या होगा 4, तो 2 की पावर 4x, ऐसे ही नीचे 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x, और प्लस 3 2 ज़ा 6। अब ऊपर देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा 2 की पावर 4x, 2 की पावर 4x, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है, 4x इधर भी है और 4x इधर भी है, तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, ये वाली चीज़ तो कॉमन आ गई, तो 2 की पावर 4 यहाँ पे बच गई, और प्लस यहाँ पे ये वाली चीज़ कॉमन आ गई, तो पीछे क्या बचा 20, तो ये 20 हम इधर लिख लेंगे। नीचे देखो दरमियान में मल्टीप्लाई है और बेस बेस क्या है सेम है 2 और 2, तो पावरें क्या होंगी ऐड, बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावरों को ऐड कर देंगे 3x और +6, तो ऊपर क्या आएगा 2 की पावर 4x इंटू 2 की पावर 4 +20, और नीचे क्या बनेगा 2 की पावर x कितने हैं एक 3x और ये वाला x, तो कितने हुए 4x,
और दूसरे 6 और 6 प्लस का और ये माइनस का 3 है। 6 में से 3 गए तो माइनस का क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। बस 2 की पावर 4x और नीचे क्या आ गई 2 की पावर 4x और 3। अब ये 3 ऊपर नहीं है तो फिर 3 को हमें सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर क्या है 2 की पावर 4x, वो वैसे ही लिख लो 2 की पावर 4 प्लस 20। और नीचे क्या करेंगे 2 की पावर 4x और मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 अलग कर लेंगे। ये ऐसे ही करते थे ना, बेस जो सेम होती थी तो पावरों को ऐड कर देते थे। अब ये जो पावर है इसके साथ इसकी बेस भी 2 है और इसकी बेस भी क्या है 2 है, और प्लस मल्टीप्लाई होता था तब प्लस लगाते थे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे क्या लगाना था, डिवाइड। अब यहाँ पे प्लस है तो हमने सेपरेट कर दिया बेसिस को भी और पावर्स को भी। अब ये 2 की पावर 4x है और ये 4x है, ये इससे कैंसिल। और पीछे हमारे पास क्या बचा, ऊपर ऊपर क्या बच रहा है 2 की पावर 4 और प्लस 20। और नीचे क्या आएगा 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 4 क्या आती है 2 टू द 4 टू द 8 और 8 टू द 16 और प्लस 20। और नीचे 2 का क्यूब क्या होगा 8। 20 और 16 क्या होता है 36 और नीचे क्या है 8 है। तो 4 9 ज़ा 36 और 4 2 ज़ा 8। और तो हमारे पास आंसर क्या आ गया इसका 9/2। चले हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 6। तो इसमें क्या हो रहा है, पावर फिर माइनस में आ गई तो सबसे पहले क्या करेंगे पावर को प्लस करेंगे। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। तो फिर क्या कर देंगे 1 को ऊपर और 64 को नीचे लिख देंगे। तो इससे हमारी जो पावर्स हैं वो क्या आ जाएगी प्लस में आ जाएगी। ऐसे ही इधर भी माइनस की पावर है तो इसे इधर भी क्या करेंगे, नीचे 1 है तो 1 को ऊपर लिख लेंगे और 9 को नीचे लिख लेंगे। तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी प्लस में आ जाएंगी। अगला काम क्या हमने करना है, अब यहाँ पे डिवाइड आ गया तो डिवाइड को कैसे ख़त्म करते हैं कि उसके आगे वाली जो वैल्यूज़ हो नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे। तो इसको कर लेते हैं, यहाँ पे 64 के भी फैक्टर बना लेते हैं। तो 64 के क्या फैक्टर्स बनेंगे 2 3 2 और 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1 1 2 3 4 5 6। तो 2 की पावर क्या आ जाएगी 6 और इन सब की पावर क्या है 2/3। इसकी जगह पे मल्टीप्लाई डिवाइड की जगह पे और ये 9 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा तो 1 नहीं लिखते नीचे। ऐसे ही इसकी पावर क्या आएगी 3/2। तो इनकी पावर सेपरेट कर लेते हैं। 1 की पावर क्या होगी 2/3 और नीचे 2/2 की 6 की इससे मल्टीप्लाई करवा दो 2/3 को। और यहाँ पे 9 के फैक्टर्स क्या होंगे 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय जो पावर थी उसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा क्या होगा 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 की पावर जो भी होती है उसका आंसर क्या आता है 1 नहीं आता, तो ऊपर 1 नहीं आएगा नीचे क्या आ जाएगा। यहाँ पे 2 बचा तो 2 2 ज़ा 4 2 की पावर 4 और ये स्केयर 2 इससे कैंसिल और इधर 3 की पावर क्या आ गई 3 आ गई। तो 2 की पावर 4 क्या होती है 16 और 3 का क्यूब क्या होता है 27 और 27 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा 27 और नीचे क्या आ जाएगा 16। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 8। तो इसमें क्या है 3 की पावर n वैसे ही। अब 9 के क्या बनाएंगे हम फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या बनेंगे 9 के 3 का स्क्वायर और ये जो ऊपर है ये इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई वैसे ही हमने कर देनी है ये पावर। और नीचे क्या आएगा 3n-1। ऐसे इधर भी 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 3 का स्क्वायर और n-1 साथ वैसे। तो अब ये दो चीज़ें इसको एक दफ़ा वैसे ही लिख लेते हैं 3n मल्टीप्लाई इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाओ तो 3 2 से करवाया 2n और प्लस 2 1 ज़ा 2। ऐसे ही नीचे करते हैं 3n-1 मल्टीप्लाई 3 2n से करवाया तो 2n और माइनस 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ये देखो दरम्यान में मल्टीप्लाई हो रहा है और बेसिस क्या है सेम है। तो बेस एक दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे 2n+2। ऐसे ही नीचे भी दरम्यान में मल्टीप्लाई और बेसिस क्या है सेम है तो बेस एक दफ़ा और पावर्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा n, ये 2n है और ये क्या है n है, दोनों के साथ क्या है प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा 3n और ये +2 वैसे। नीचे क्या आएगा
3, ये 2n और प्लस का n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3n और माइनस का 2 और माइनस का 1, ये क्या होगा माइनस का 3। अब फिर बेसिस सेम है, लेकिन अब क्या हुआ, अब दरम्यान में क्या आ गया, डिवाइड आ गया। तो अब हम प्लस नहीं करेंगे, अब हम माइनस करेंगे बेस एक दफ़ा और पावर्स को क्या कर देंगे माइनस। ऊपर वाली पहले पावर लिखो और नीचे वाले से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब आप ये सोचोगे कि ये मैंने ब्रैकेट यहाँ पे क्यों लगाई है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ गई हैं और पीछे क्या है उसके माइनस। अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हों और पीछे के आ जाए माइनस, तो हमने क्या करना होता है, अंदर साइन चेंज करने होते हैं। तो अब अंदर हम साइन चेंज करेंगे, जो प्लस होगा उसको प्लस, उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस होगा उसको प्लस कर देंगे। तो 3n+2, 3n के साथ क्या था प्लस और ये माइनस के साथ साइन चेंज, अब इसके साथ माइनस आ जाएगा। 3 के साथ क्या लगा हुआ है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, n कितने हैं 3n प्लस का और ये 3n माइनस का, तो ये कैंसिल, प्लस का 2 और प्लस का 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 की पावर 5। और 3 की पावर 5 किसके इक्वल होता है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो 343 इसका आंसर आ जाएगा। और ये हमारा पार्ट नंबर 8 का आंसर है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है बस। तो इसमें क्या देखना है हमने, क्या आ रहा है दरम्यान में माइनस और नीचे भी क्या आ रहा है माइनस। तो इसमें हम ऊपर देखेंगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो कॉमन ले लेंगे, नीचे भी कॉमन ले लेंगे, फिर जो कॉमन आएगा वो कट कर देंगे और आगे उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। अब ऊपर देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, बेस 5 और इधर भी 5 बेस कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। आगे n कॉमन आ रहा है तो n भी लिख देंगे। आगे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कुछ भी नहीं, तो इधर पीछे क्या बचेगा 5 की पावर 3 और माइनस 6 वैसे ही, और डॉट क्या आता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या बचेगा 5 की पावर 1, तो ये 5 की 1 वैसे ही बच गया। तो नीचे से क्या कॉमन आएगा, 5 की n आ रही है और इधर भी 5 की पावर n, तो हम नीचे से क्या कॉमन ले लेंगे 5 की पावर n, तो इधर क्या बचेगा 9 माइनस यहाँ से क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब ये 5n से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 5 का क्यूब माइनस 6 5 का क्या होता है 30, और नीचे क्या आएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 5 का क्यूब क्या आता है 125 और माइनस 30, नीचे क्या आ जाएगा 9 माइनस 4 5, और 125 में से 30 निकालेंगे तो 95 आएगा, तो इसको हमने 5 से डिवाइड कर देना। 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे कितने बचे 4 5 45 और क्या आ जाएगा 19। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया।